आया है बॉलीवुड ने दाने दाने में केसर का दम, खूब गुटखा बेच रहे हैं जी। और आप लोग बर्बाद हो रहे हैं जी। 40 रुपए नहीं 20 रुपए ही किसी की मदद में लगाना जी। 20 रुपए सदा समाज की सेवा में खर्च करना। जी गुरु गौरी जी। गोपाल आश्रम में संतों के लिए सेवा करना, माताओं की सेवा करना, 2 रोटी किसी को देना पर गुटखा ना खाना। जी गुरु जी। खुश रहो जी। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आज हम निधि बन गए थे, हाँ तो वहाँ पर मैंने एक आदमी को मिट्टी उठाते हुए देखा था। ठीक है। तो उसने क्यों उठाई? अब ये उसी से सवाल करते हैं आप। नहीं, मिट्टी उठानी चाहिए या नहीं वहाँ से? नहीं उठानी चाहिए पर कुछ लोग उठाते होंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है, पर उनकी आँख निकल गई तो दूसरा रख सकते हैं? अरे आंख लगवा दो ना, मिल जाती हैं। अच्छा हाँ गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, आपका सारा सब लोग भागवत कथा सुनते हैं। खुश रहिए, आपको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी। आज मेरे बहन के बेटे का जन्मदिन है, वो आपसे आशीर्वाद चाहता है। बिल्कुल आशीर्वाद है। एक मिनट। खुश रहिए, खूब सुखी रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी कथा हमेशा सुनते हैं गुरुजी, कभी सोचा नहीं था आपके दर्शन होंगे, ना वृंदावन के बारे में सोचा था कभी, पर राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि वृंदावन के भी दर्शन कराए और आपके भी दर्शन कराए। और जो देखते थे टीवी में, आज हमने वो आंखों से साक्षात देखा, दर्शन किया। कोई शब्द नहीं जिससे हम आपको कुछ कहें, बस आपका आशीर्वाद ऐसा बने। जो टीवी पे सुना था वो यहाँ सही है गौरी गोपाल में? गुरुजी बिल्कुल सही है, कोई मतलब वो नहीं है कि संदेह मन में कि झूठ है, बस बिल्कुल सारा कुछ सही है यहाँ। बहुत खुशी मिली। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, मन साफ हो और भगवान की भक्ति में लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। खुश रहिए। बस गुरुजी राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं ना महाराष्ट्र से आई हूँ। अभी 2022 में भी आए थे हम, अभी भी आए, मेरे माँ बाप के साथ आई हूँ। और आप बोलते हैं ना कि दान करो, दान करने से बढ़ता है, तो ये तो सही है, हमने करके देखा है। हमारे बहुत मतलब इतनी ये नहीं थी हमारी दान करने की, पर हमने 500 रुपये पहले दान किया था घर से, टीवी से। अच्छा। तो तब से हम 2022 में आए और एक 2 महीने तक मैं रोने लगी थी कि मुझे आपसे मिलना है, यहाँ पे वृंदावन में आना है। श्रीजू को बोलती थी मुझे बुलाओ वृंदावन से, तो मैं आई और 2022 में हमने 2100 रुपये दान किया था। तो अभी 11,000 देना था मुझे, पर मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए मैं इतना दे नहीं पाई अभी। कोई बात नहीं। हाँ, पर तो आपका दान करने से धन बढ़ा? बढ़ा, बहुत बढ़ा। चलो भगवान यूं ही बढ़ाते रहें। हाँ सही में बढ़ा, क्योंकि बहुत मैं इतना काम करने लगी, फिर मुझे बहुत काम मिलते चले गए। और आपको बोला था ये बिल्कुल सत्य है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धन बढ़ता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मेरा भी और देखो बहन का भी। हाँ सही में सब, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती थी, मेरे पति के काम ज़्यादा करते ना, वो पीते शराबी है थोड़ा, तो मुझे मेरे पे ही घर चलता है पूरा। तो अभी भी मैं उनके लेके आई हूँ। मेरे मतलब अभी मैं मेरे पैसा नहीं बोल सकती, भगवान ने दिया है मुझे सब कुछ, तो उनका खर्चा भी मैं करके लेके आई हूँ। उनका पति टिकट कहाँ है? बात निकाल कराओ। अभी नहीं, यहाँ पे है, पर वो गए होटल पे रहते ना, वो रूम किया है, वहाँ पे गए। वो बोले कि तुम कुछ बता दोगी मेरे बारे में, इसलिए वो चले गए। डर के मारे भाग गए। हाँ, तो उनको लगा कि मैं कुछ बताऊंगी आपको, इसलिए। ठीक है। बहुत हमने यहाँ से जाके 2022 में चले गए वो घर पे, यहाँ के आके तो थोड़ा सा हमारा बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो सब उन्होंने ऐसा हमको घर से निकाल दिया। किसने? तो पति ने। तो अरे शराबी है, ले आना, हम ठीक करेंगे। तो गए हम दूसरे के ननंद के यहाँ पे रहे, उनकी चाचा की लड़की है उनके यहाँ पे। तो हम सब बोल रहे थे कि तुम तो भगवान के यहाँ पे जाके आए, तुम्हारा तो कुछ ठीक ही नहीं हुआ, तुम्हारा तो पूरा नुकसान ही हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे पता था कि मेरा कुछ पिछले जन्म का होगा, कुछ पाप रहा अब होगा। तो सब सही हो गया। हाँ अब सही है, वो और आए आगे भी हमारे सही साथ। होगा। अब पति ठीक करेंगे भगवान को। शराब मेरे वराब- बच्चे को ना आशीर्वाद दीजिए, वो
आप खूब इंजीनियरिंग, आशीर्वाद, हाँ खूब। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम वो ऐसा बोलते हैं कि वो इंजीनियर बन जाएंगे तो हम भागवत रखेंगे आपका। बिल्कुल, सुखी ऐसा रहिए। आशीर्वाद दो हमको। प्रसन्न रहिए, और मेरे माँ बाप भी आए, उनको भी आशीर्वाद दो सबको सबको। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी नमस्ते। आपसे मिलके बहुत 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 खुशी हो रही है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हमारा। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, हम यानी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि आपको हम लाइव देख रहे हैं, और हमने सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन हमें मिलेंगे। और वृंदावन में हम जो आज आए हैं गुरुजी, बस आपकी कृपा से, वाकई बिहारी की कृपा तो है, लेकिन हम टीवी पे आपको रोज सुनते हैं लाइव, रोज। और मेरी दीदी भी है, ये भी सुनते, सब हमारे घर में। और ये मेरा भाई है, मेरी बड़ी दीदी, मेरा बेटा है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? कथा में आप जो पूरा मोटिवेशन बताते हो ना गुरुजी, उससे यानी बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन आया है और भक्ति मार्ग हमें मिला है। और उसके साथ साथ यानी घर में इतना परिवर्तन आया है कि बच्चे भी हमारे कार्तिक महीने में रोज स्नान करते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे मेन था मीट खाना, मटन, मांस जो है वो सब छूट गया। वाह। प्याज लहसुन भी हम खाते नहीं गुरुजी घर में, बहुत। और सात्विक जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा। और जो मेरी सास है ना, वो हमारे घर में यानी मैके में आई थी, तो उन्होंने भी सत्संग सुना आपका टीवी पे, और तब से वो आपका ही प्रवचन रोज सुनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि उनकी जो आत्मा है वो शांत हो रही है आपको सुन के। सच में यानी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमें टीवी से मिलता है गुरुजी। खुश रहिए। तो हमारी ये इच्छा है कि हमारी बेटी है, हमारा बेटा भी है, तो आप इन पे भी कृपा बनाए रखे हरदम, कि वो ऐसे ही आखिरी तक भक्ति मार्ग में हमेशा बिल्कुल। रहे। और कोई सवाल, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी। सुखी रहिए, माताओं का दर्शन करिएगा, प्रसादी पाइएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे पापा को 14 साल से पैरालिस है। वो कभी भक्ति मार्ग में और कोई भगवान की पूजा नहीं करते थे, लेकिन हम 3 बजे से आपकी जब भी कथा लगाते हैं 6 बजे तक, एक दिन भी मिस नहीं करते। कभी वो नींद लग जाती है, गोली खा के बोलते आज महाराज जी की कथा नहीं लगाई आपने। इतने उनमें परिवर्तन हो गया, वो वृंदावन आना चाहते हैं। लेकिन कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत। ये बहनों ने मांस वांस सब छोड़ दिया और सब भक्ति के रंग में रंग गए। और यहाँ तक गुरुजी की हमारा बिजनेस है, 6000 प्लस लेडीज का नेटवर्क है। जो भी हमारे घर में आता है, सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनो, फिर बिजनेस को आप चालू करो। क्या बिजनेस है आपका? हमारा है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारा पूरा मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। उसमें कलर कॉस्मेटिक से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं, पर्सनल केयर पूरा मिलता है, और वुमेन्स हेल्थ। लेकिन उससे हेल्थ तो अच्छी हो रही है, लेकिन आपका प्रवचन जब हम सुनते हैं, उसके साथ साथ हमारे लेडीज के जीवन में उनके माइंड जो है वो बहुत अच्छे से परिवर्तन, उनके परिवार बहुत अच्छे से वो वर्क करते हैं गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी मैं बस में जाऊँगी, रेलवे में जाऊंगी, बोलूंगी सबसे पहले किसी को भी अनिरुद्धाचार्य जी का पहले आप प्रवचन सुनो। जो भी मुझे समस्या बताते हैं लेडीज लोग हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, आप पहले कथा सुनो, फिर उसके बाद आपके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। बहुत। कि सबको कथा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा करिए, सब लोग। हम तो दान धर्म करते ही थे, यानी मम्मी से संस्कार हमें पहले से शुरुआत से ही थे, लेकिन जब हम आपकी कथा जब से सुनने लगे, तो हमें उसका महत्व समझने लगा, और भी कि ऐसे करने से ऐसा पुण्य हमें मिलता है। तो ये यानी जान के कथा सुन के बहुत हमारे मन को प्रसन्नता होती है, यानी हमें एक मार्ग मिला है गुरुजी। बिल्कुल। हमने वृंदावन के बारे में सुना था, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आपसे ही हमारे मन में मिला। आज जो हम आए हैं यहाँ पे, तीनों बहन, मेरा भाई भी है और हम सब आए हैं परिवार। तो गुरुजी की आपका ही, मैं भगवान की कृपा थी, लेकिन आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम यहाँ आए। और हम बहुत सुन रहे थे कि आएंगे मिलेंगे, लेकिन देखो बाकी बिहारी ने क्या कृपा कर दी। बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा भाई भी बात करेगा आपसे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका प्रवचन हम लोग रोज 4 बजे सुनते हैं,
और अभी तो 3 बजे आने लगा है। तो उससे परिवर्तन ये आया कि सबसे पहली बात तो मोटिवेशन है ना, जैसे पता है कि हमारा 6000 प्लस लोगों का नेटवर्क है और नेटवर्क में इतनी सारी समस्या आती है, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है कि आपका जो मोटिवेशन आता है उससे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात एक संस्कार, देखो आज बहुत सारा लोगों के पास पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों से पीड़ित है ना। तो आपका जो प्रोफेशन होता है उससे एक अलग ही संस्कार मिलते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि यंगस्टर, मतलब पहले होता था कि वृद्ध इंसान ही आज कथाएं सुनता था, उसके अलावा पूजा पाठ करता था, लेकिन आज यंगस्टर यूथ भी आपके वजह से, कृपा तो बाकी भैया जी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है कि आपकी वजह से यंगस्टर लोग, यूथ पूरा का पूरा आज सारा कथा की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और हमें आशीर्वाद चाहिए हमारे लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो मैया। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है और कहीं भी चलने लगता है मन में, तो सही है? सही है। और गुरुजी, हमारे आजू बाजू में सब मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या हम उनके घर से कुछ खा सकते हैं कि नहीं? कौन खाता है मांस? सब लोग खाते हैं मेरे बगल में। तो आपको बगल में जाना ही क्यों है? जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है तब। तो अपने घर से खा पी के जाया करो। अब बोलेंगे नहीं खाओगे तो मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं खाऊंगी। हाँ तो अच्छा तो है, बचत होगी। नहीं खाऊंगा। सही है, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो मंत्र हम कहीं भी जप सकते हैं ना? जाप तो कहीं भी करो। बोले तुम्हारे घर आके हम क्या मांस खाएं? बोले नहीं बोलेंगे खाएंगे। खाना होना मतलब कभी कुछ होता है तो प्रोग्राम। आप ना सलाद खा लिया करो, फल खा लिया करो। अच्छा ठीक। और मंत्र तो कहीं भी जप सकते हैं ना बिना हाँ हाँ। कभी अशुद्धि में रहते हैं कहीं ट्रेन व्रेन में तब? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हर समय आप जप सकते हैं। अच्छा मंत्र नहीं? जो मूल मंत्र है वो पवित्रता में बैठ के उसका अच्छा। जाप करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा। आपके दर्शन मिले। मैं वैष्णो देवी से आई हूँ, हमने वहाँ पे ही प्लान बनाए थे। हाँ। क्या बनाए थे? कि हम वृंदावन जाएंगे, आपसे मिलेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। और कोई सवाल? हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं दोबारा आपके दर्शन करूँ? बिल्कुल, बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। हाँ, मेरे फैमिली को भी आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें आपसे कुछ मदद की जरूरत है। क्या? हम घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर आए हैं। क्या छोड़ के आई हैं? घर छोड़कर हम आए। कहाँ से आई हैं? बिहार से। अभी बात कर लेंगे। हेलो गुरुजी राधे राधे। जी। दासी का कोटि कोटि आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है। कब मिलेगा? कल सुबह 8 बजे। गुरुजी हमको अपना आशीर्वाद देना। आशीर्वाद है। इस तरफ ले आना बेटा माइक, वो पीली मैया को करा। हाँ हेलो हेलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी। हम मझौली से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, मझौली भी होकर आए हैं हम। जी। मझौली। जी। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की और हम 3-4 दिन से आए हैं और आपके दर्शन करने आए हैं। अभी जबलपुर घड़ी चौक से आई हूँ मैं। जी जी जी। तो हम प्रश्न कुछ नहीं है, मैं एक लाइन का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। एक लाइन सिर्फ। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, हो मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो,
हे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, सुंदर। ओ श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुश रहिए। सब बैठ जाओ प्रेम से। नमस्ते गुरुजी, राधे राधे जी। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया हूँ और मैं मछुआरा समाज से बिलोंग करता हूँ। कि आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दादा परदादा मेरे पापा सब लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो अभी पापा जिंदा है, दादा परदादा सब तो ख़त्म हो गए। तो वो लोग जो इतना मछली पकड़े, ठीक है, छोटे से लेकर अभी तक, तो उन लोगों को का कोई पाप लगा है क्या? और आप ही बताओ कि मछली को पानी से निकालना पाप है कि पुण्य है? एक्चुअली देखिए, हम लोग तो उस समाज से बिलोंग करते हैं ना, हमारा काम है मछली पकड़ना, ठीक है। तो आप बताइए हम लोग कैसे क्या करें? अभी मैं तो मछली नहीं पकड़ता हूँ, मैं अभी फिलहाल डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। मेरे पापा मम्मी मतलब मेरे पापा पकड़े हैं, मेरे दादा परदादा लोग पकड़े, मैं नहीं पकड़ा हूँ, ठीक है। और मैं पिछले 1 साल से ऐसे मतलब नॉन वेज छोड़ दिए थे, वेज खा रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, जब भी मैं घर जाता हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे को मछली मुर्गा खिला देते हैं। कौन, पिताजी? नहीं, वो मेरे मम्मी। और फिर जैसे मेरा शादी हो गया, ससुराल जाता हूँ तो वहाँ पे भी ज़बरदस्ती खिला देते। मैं बोलता नहीं खाऊंगा, मेरे मिसेस कहते क्यों नहीं खाओगे, अभी छोड़ने का कोई उम्र नहीं है तुम्हारा, तुम अच्छा। खाओ। अब मिसेस ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसकी भी कोई उम्र होती है मांसाहार छोड़ने की? अब उनको मैं बोला इसके लिए कोई उम्र नहीं होता है, तो उनको कौन आए हैं, समझाए? पत्नी आई हैं आपकी? नहीं आए हैं, वो तो मेरे से बात मतलब ठीक से बात भी नहीं करते हैं। कौन, पत्नी? हाँ आप मांस नहीं खाते हो इसलिए बात नहीं करती? हाँ और खाओ तो बात करती है। हाँ। गजब की पत्नी है। मेरे गुड़िया को मैं बोला हूँ तो मेरा गुड़िया भी बोलते हैं नहीं पापा खाओ, अभी खाने से क्या होगा, कुछ मतलब नहीं बेटा नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो मेरा मिसेस मेरे को उल्टा डांट देते, कैसे तुम उसको समझा रहे हो, अभी ये खाने का उम्र है, उसको क्यों समझा रहे हो, तुम ना खाओ ठीक है, तो गुड़िया को खाने दो। आप अपनी पत्नी को हमारे पास ले आना। वो तो आता ही नहीं है यहाँ पे, वो कहा मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, वो डरन के मारे नहीं आ रही है। उसकी मम्मी पापा अभी आएंगे वृंदावन में। मैं पहली बार वृंदावन में आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी कथा मैं लाइव हर रोज सुबह सुनता हूँ हम लोग के घर में। तो आपका गृहस्थ आश्रम ठीक चल रहा है कि नहीं? अभी तो फिलहाल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। किस बात से गड़बड़ है? वो थोड़ा मुझसे नाराज रहता है हमेशा। क्यों? वो थोड़ा पर्सनली बात है। तो ऐसा करो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास, वो बात कराना, हम बिल्कुल ठीक करेंगे। वो कहता है मैं आपके साथ कोई नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाएं तो किसके साथ जाएंगी? वो कहता है मैं अकेला जाऊँगा भले, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं उसके दिल में क्या गुस्सा है। तो आप प्यार नहीं करते अपनी पत्नी से? बिल्कुल प्यार करते हैं। और वो नहीं करती? वो भी करते हैं। फिर आप फिर गलती किससे हो रही है? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। अच्छा, दिल में? हाँ। अच्छा, दिखा सकता हूँ अभी भी। और उसने बनवाया कि नहीं आपका टैटू? नहीं बनवाया, दिखा दूँ, रुकिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अच्छे पति हो, पत्नी का टैटू दिल में बनाए हो? 1 मिनट में आपको दिखा। हाँ, दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। अच्छा, ये पत्नी है? अच्छा, देखो पत्नी छाती से लगा के, पति छाती से लगा के घूम रहे पत्नी को, और पत्नी बात नहीं करने को तैयार है। वाह रे कलयुग। हाँ गुरुजी, थोड़ा आशीर्वाद करिए जो हम लोगों का जो क्लेश है वो सब ठीक हो जाए। मतलब आप बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी को, हैं? हाँ गुरुजी, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, आपके पास आया हो इसीलिए। अच्छा है, आप जैसे पति सबको मिले, पर ऐसी पत्नी ना हो। आप फिलहाल टैटू बनवाने के बाद भी बात नहीं कर रही है। तुम्हारी छाती पे टैटू बना उसका, ये तो 4 साल बात भी नहीं कर रही है। 4 साल हो गए टैटू बनाया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो 4 जब टैटू बनवा दी तब अच्छी बात करती थी। हाँ, फिलहाल 2 साल से थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कि टैटू बनाने वाले ने कुछ गलत बना दिया हो उसका मुंह, नहीं, तो नाराज हो गई हो? नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। हैं? हाँ,
फिर भी तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद आया। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं? नहीं, सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से ना थोड़ा पता नहीं क्यों क्लेश। अब मेरा मिसेज वकील भी है। वकील? हाँ। तो देखना कोई केस वेस ना कर दे। नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलो अच्छा, भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे और आपकी आशीर्वाद पत्नी दीजिए। जल्दी आए और आप दोनों प्रेम से अपना जिंदगी जिए, खुश रहें, ये प्रार्थना है। आपसे तो वही आशीर्वाद मांगने आया हो गुरुजी। खुश रहिए, आपकी पत्नी अब बहुत अच्छे से रहेंगी आपके साथ। धन्यवाद। ऐसी पत्नी, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा पति मिलता कम है जैसे आप हैं। धन्यवाद। पत्नी को चाहिए कि अपने पति के साथ रहें और वो कभी आपको छोड़ने की, आपसे बात ना करने की बिल्कुल जिद ना करें, सदा बात करें, प्रेम से रहें। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, अब हम आसाम से आए, से बहुत दूर से आए हैं, आसाम से आए हैं आपका दर्शन के लिए। यूट्यूब में आपका कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और प्रश्न कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ आपका दर्शन लेने के लिए आए, आशीर्वाद कीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरुजी, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे वृंदावन आने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। और मैं सोची थी कि आपके वहाँ आके दर्शन हो जाएंगे। आज आपके दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। वाह। मुझे मम्मी अम्मा के बहुत दुख है, क्या उनको दुख बहुत है? दर्द है। किसको? मेरे मम्मी अम्मा और भैया को। कहाँ तो दर्द मुझे- है? मेरी मम्मी को कमर में, मेरे